जिंदगी में कई बार हमारे बहुत से रिश्ते या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उनको रास्ते में कैसे लाया जाए, कैसे उनको सही मार्ग पे लाया जाए, ये कहानी हमें उसके बारे में बताती है। ये कहानी एक चोर की है जो कई दिनों तक चोरी का अवसर नहीं मिल पाने के कारण भूखा था। मरता क्या ना करता आधी रात के समय एक साधु की कुटिया में घुस गया। जानता था कि साधु तो बड़े त्यागी होते हैं, उनके पास कुछ होगा तो नहीं। सोचता है हो सकता है खाने पीने का ही कोई सामान हो, उसके आज का गुजारा हो जाएगा, फिर आगे की सोचेगा। इतना सोचना ही था कि चोर कुटिया में घुसता है और जैसे ही घुसता है अचानक से साधु बाबा एकदम सामने से निकल पड़ते हैं। अब चोर बिल्कुल उस साधु के सामने होता है। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था पर उन्हें ये पता नहीं था कि वो चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? तो चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु ने बोला, ठीक है आओ बैठो, मैंने शाम को धुनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वो भून गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आए हो तो जो कुछ भी है हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें भी मनुष्य खुश रह सकता है। जो संतोष से लाभ है उससे ज़्यादा किसी से बड़ा कोई लाभ नहीं है। अब साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया, एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। साधु ने चोर को अपने पास में बैठाकर उसे इस तरह प्रेम से खिलाया जैसे कोई माँ भूख से बिलखते बच्चे को खाना खिलाती है। उसके इस व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, मैं तो एक चोर हूँ और ये एक बाबा है, मैं चोरी करने आया हूँ और ये प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य के अंदर भी दो विकार होते हैं और कभी कभी जो अच्छे विचार होते हैं वो भी जान जाते हैं। वो मन में सोचता है कि मनुष्य ये भी हैं और मनुष्य मैं भी हूँ। यह भी सच है कि आदमी आदमी में कोई अंतर होता है, कोई हीरा होता है, कोई कंकड़ होता है। मैं तो इनके सामने कंकड़ से भी बदतर हूँ। बुरी से बुरी स्थिति में कितनी बार और बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी कितनी बार भली वृत्तियाँ भी रहती हैं, और जब समय मिलता है अच्छा आप कह सकते हैं खाद पानी जैसे एक पौधे को मिलता है और वो पौधा खराब से खराब स्थिति में भी जागृत हो जाता है, उसी प्रकार उचित खाद पानी पाकर ये उस चोर के अंदर का जो अहंकार था वो गिर जाता है, उसके मन का मैल धुल जाता है और संत का संग पाकर उसकी सद्वृत्तियाँ लहरा उठती हैं। चोर के मन के जो कुसंस्कार थे वो कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक बार कहा भी है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगति पाकर आधे घंटे के संत समागम से चोर के न जाने कितने संस्कार धूमिल हो गए। साधु के सामने वो अपना अपराध कबूल करने ही वाला था, फिर उसके मन में आया कि जब साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया हूँ तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सोचेंगे कि बाबा कि मैं कैसा पतित प्राणी हूँ जो मैं एक संत के यहाँ चोरी करने आया हूँ। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो भी समझे, मैं तो अब अपना अपराध स्वीकार करके ही जाऊँगा। दयालु पुरुष हैं, मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। और जब हम संत के सामने प्रायश्चित करते हैं तो सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो, आराम से यहीं कहीं डालकर सो जाओ, सुबह चले जाना। अब नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। साधु के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके क्या हुआ। साधु ने प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुंध गया। बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर बोला, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोला, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाला है।
शरण में आने से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं, तो इसलिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। चोर बोला, मैंने बड़ी चोरियां की हैं, आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपकी कुटिया में चोरी करने आया था, लेकिन आपके प्रेम ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा। आप मुझे अपना शिष्य बना लें। साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना लिया। उसने अपना पूरा जीवन उस साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अपने जीवन को परमात्मा को पाने के रास्ते पर लगा दिया। इसलिए कहते हैं कि सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सिखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है। अपने हृदय के आस्तिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो। प्रेम और स्नेह को उदारता से खर्च करो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। भटके हुए व्यक्ति को अपनाकर ही मार्ग पर लाया जा सकता है, दुत्कार करने।